ने जन्मदिन की बधाई दी। तो हरियाणा में जन्मी दोनों बेटियों ने देश का क्या नाम रोशन। तो बड़ी और अहम जानकारी, जो आज पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती है, इस उपलक्ष्य में जहां सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। तो ये आपको बता दें कि आज साइना नेहवाल का भी जन्मदिन है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने साइना नेहवाल को भी जन्मदिन की बधाई दी है। तो हरियाणा में जन्मी दोनों बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। तो सीएम मनोहर लाल ने आज पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती पर उन्हें नमन किया है। साथ ही आज साइना नेहवाल का भी जन्मदिन है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर साइना नेहवाल को भी जन्मदिन की बधाई दी है। तो आपको बता दें कि आज पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती है। तो सीएम मनोहर लाल ने भी उन्हें नमन किया है। साथ ही आपको यही बता दें कि आज साइना नेहवाल को भी जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर हरियाणा में जन्मी दोनों बेटियों के कहा कि देश का नाम रोशन किया, और साथ ही उन्होंने जहां कल्पना चावला की जयंती पर उन्हें नमन किया, तो वही साइना नेहवाल को भी जन्मदिन की बधाई दी है। जहां अपने ट्वीट में लिखा कि हरियाणा में जन्मी दोनों बेटियों ने देश का नाम रोशन किया है। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की आज जयंती है। साथ ही आपको यही बता दें कि आज साइना नेहवाल का भी जन्मदिन है। तो सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर साइना नेहवाल को भी जन्मदिन की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कल्पना चावला की जयंती पर उन्हें नमन भी किया है। रुक करते अगली बड़ी खबर का, जो अगली बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से, जहां सुबह के समय बंद रही मेट्रो सेवा, 2 घंटे तक प्रभावित रहा मेट्रो का परिचालन। तो वही कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन तक नहीं चली मेट्रो। ऑफिस आने जाने वाले लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी। तो बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से, जहां सुबह के समय बंद रही मेट्रो, तो वही 2 घंटे तक मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहा, जिसकी वजह से कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो नहीं चली, जिसकी वजह से ऑफिस आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। क्योंकि सुबह के वक्त सभी लोगों के ऑफिस का समय होता है, ऐसे में जब 2 घंटे तक मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहा, तो ऐसे में ऑफिस आने जाने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। तो ये आपको बता दें कि कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन तक नहीं चली मेट्रो। तो 2 घंटे तक प्रभावित रहा मेट्रो का परिचालन। बड़ी और अहम जानकारी फरीदाबाद से, जहां सुबह के समय बंद रही मेट्रो सेवा, तो 2 घंटे तक मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहा। इस वजह से ऑफिस आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। तो वही कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन तक नहीं चली मेट्रो, जिस वजह से 2 घंटे तक मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहा। तो यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ी, खासतौर पर ऑफिस आने जाने वाले लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। तो ये आपको बता दें कि कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो नहीं चली। तो सुबह के समय 2 घंटे तक प्रभावित रहा मेट्रो का परिचालन। शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खड़खड़ कला में करीब 1.5 लाख लोगों की मौजूदगी में भगवंत मान ने पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आज 16वीं पंजाब विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा। इस बारे में विधानसभा द्वारा निर्धारित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक 17 मार्च को 16वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होगा, जो कि 22 मार्च तक चलेगा। शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खड़खड़ कला में करीब 1.5 लाख लोगों की मौजूदगी में भगवंत मान ने पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
होली का त्योहार भारतीय संस्कृति में एक अलग ही महत्व रखता है। होली भारतीयों का महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसके साथ कई पौराणिक कथाएं और लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। लोग इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और इस साल हर किसी में होली के प्रति काफी उत्साह है। ऐसी ही होली से संबंधित कुछ तैयारियां अंबाला शहर में की जा रही है, जहां दुकानदार और ग्राहक अपनी होली के प्रति विचार और प्रतिक्रिया प्रकट करते नजर आए। तो जहां होली का त्योहार भारतीय संस्कृति में एक अलग ही महत्व रखता है, तो होली भारतीयों का महत्वपूर्ण त्योहार है। ऐसे में कई पौराणिक कथाएं और लोगों का विश्वास भी इस त्योहार से जुड़ा हुआ है। लोग इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और इस साल हर किसी में होली के प्रति काफी उत्साह है। ऐसी ही होली से संबंधित कुछ तैयारियां अंबाला शहर में भी की जा रही है, जहां दुकानदार और ग्राहक अपनी होली के प्रति विचार और प्रतिक्रिया प्रकट करते नजर आए। कई तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां होली के त्योहार को देखते हुए बाजारों में रौनक देखी जा रही है। लोग इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और इस साल हर किसी में होली के प्रति काफी उत्साह है, क्योंकि 2 साल से कोरोना के चलते जहां होली का रंग फीका पड़ता दिखाई दिया, तो वहीं इस बार बीमारी कम होने के बाद जहां दुकानदारों में भी उत्साह देखने को मिला। पुंडरी में पुलिस कर्मचारी ने बलकार कॉलोनी की झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों के साथ होली मनाई। पुलिस कर्मचारी ने खिलौने, गुलाल और मिठाइयां बांटकर उनके साथ होली मनाई। इस दौरान पुलिस कर्मचारी प्रदीप भुक्कल ने बताया कि वो पिछले 5 साल से गरीब बच्चों के साथ होली मनाते आ रहे हैं। प्रदीप भुक्कल ने कहा कि बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट ढूंढता हूं और मैं जब बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। जहां पुंडरी में पुलिस कर्मचारी ने बलकार कॉलोनी में बच्चों के साथ ये आज होली का त्योहार है। आज उसके उपलक्ष्य में मैं यहाँ बच्चों को मिठाई और गुलाल और कुछ खेलने का सामान आज मैं बांट कर आया हूँ बच्चों को। मैं हर साल कोई भी त्योहार होता है इन्हीं बच्चों के साथ मैं सेलिब्रेट करता हूँ और आज बहुत ही मन को अच्छा लगता है, शांति मिलती है, क्योंकि इन बच्चों के साथ बहुत ही कम लोग खेलते हैं यहाँ के इनके साथ होली। तो क्या लक्ष्य है आपका? यही लक्ष्य है कि हर बच्चे के चेहरे में मुस्कान देगा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन विपक्ष ने किसानों के मुआवजे को लेकर सरकार को खूब घेरा। हालांकि विपक्ष को जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मोर्चा संभाला और आंकड़ों तथ्यों के जरिए अपनी बात रखी। हालांकि विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उनकी मंशा पर सवाल खड़े किए। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन सदन में किसानों की खराब फसल के लिए मुआवजे पर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस, इनेलो और निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार को इस मामले पर जमकर घेरते हुए मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की। क्या वो किसान भाई जो मुआवजे से कवर्ड नहीं है, जो बीमा जिन्होंने नहीं करवा रखा, धन्यवाद, क्या वो उनका जो है उनको भी इसमें कवर करेंगे? और क्या जो चारा जो है जो हमारे किसान भाइयों को जो नहीं मिल रहा है उसका प्रावधान करेंगे? और क्या ये जो फसल बीमा कंपनियां जो हैं जो इतनी तरह से लूट मचा रही हैं, इनके ऊपर अंकुश डाला जाएगा और उनके ऊपर जो है कार्रवाई करी जाएगी या नहीं? 70,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से सरसों की फसल है और मुआवजा दिया जा रहा है खराबे का, जो 100% खराब होगी वह 15,000 रुपये। 70,000 की फसल किसान की बर्बाद होगी। अगर 15,000 रुपया उसको दिया जाएगा तो किसान अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा? किसान की हालत तो पहले ही खराब है। किसान तो सरकार के गलत फैसलों की वजह से 1 वर्ष तक घर बार परिवार खेत सब छोड़ करके इनके खिलाफ आंदोलन करता रहा। आज जब उसने कोई अच्छी फसल बोई, खेत में कोई बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, उसकी वजह से फसल खराब होगी, तो सरकार बजाय 12 और 15,000 रुपये देने के 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा देना चाहिए। बेमौसमी बारिश में जो है फसल खराब होने की उसमें से मैंने सरकार, आपने देखा होगा जिस प्रकार का जवाब दिया था। मेरे 42 गाँव हैं, मात्र जो है ना 14 गांव के लोगों को उसमें मुआवजा आया था। 6.5 करोड़ के आसपास का मुआवजा था, मैंने डिटेल बताई थी उसके अंदर। तो 42 गांवों से मात्र 14 गांवों के लोगों को मुआवजा अपने आप दर्शाता है कितना इनका फेयर है। और उसमें भी जो
लोगों को जितना नुकसान था उसका 30% लोगों के भी नाम उसके अंदर नहीं थे, और 30% में से 10-15% तो फर्जी थे, जो इनके कार्यकर्ता थे भाजपा के, जिन्होंने फर्जी नाम अपने चढ़वा के उनको। तो नहीं, लोगों में इस बात का इनका बिल्कुल विश्वास उठ चुका है कि इनकी करनी और कथनी में ये सिर्फ दिखाने के लिए 100 का नुकसान है तो 10 रुपये बांट के और उसमें दिखाते हैं हमने वो चीज़ दे दी, अदरवाइज से ज़्यादा कुछ नहीं है। सरकार इस बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया और ये भी बताया कि अब तक कितने किसानों को कितना मुआवजा दिया गया और आगे इसे लेकर सरकार की क्या रणनीति है। फसल बीमा योजना बनाई जाए और फसल बीमा योजना को स्वीकार करके और उसको लागू किया गया। कुछ परिवर्तन भी बीच बीच में होते रहे, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हम किसानों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस कराने के कई प्रकार के लाभ अपने को जो दिख रहे हैं कि एक तो कंपनियों का अपना एक सिस्टम है, उसमें कोई अदल बदल करना होगा, कमी होगी तो ध्यान कराया जा सकता है, ये कमी इसको ठीक किया जाए। दूसरा, कंपटीशन में कंपनियां भी कई आती हैं, उनका अपना अपना रेट रहता है, उस कंपनियों में रेट में भी आते हैं। उस रेट का ज्यादातर हिस्सा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार देती है, किसान को केवल 2% या एक आध फसल में 5% इतना ही प्रीमियम देना पड़ता है। अब ये 500-700 रुपया अगर किसान देता है तो बदले में उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका प्रीमियम, उसका नुकसान होने के बाद राशि, कंपनसेशन का जो रेट है वो मैं समझता हूँ 18,000 रुपए से लेकर 34-35,000 रुपए एकड़ तक है। दूसरा मेरा निवेदन है कि अब चूंकि विकास के काम भी चल रहे हैं और विकास के कामों में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मिट्टी का उपयोग होता है, जैसे खास करके भट्ठे लगाए जाते हैं, जैसे खास करके मिट्टी सड़कों में, डेवलपमेंट में काम आती है, खेतों से वो भी उठाई जाती है, तो किसान को अच्छी आमदन उसमें से होती है, इसलिए भट्ठे भी लगते हैं, मिट्टी भी उठाई जाती है और बाद में वही जमीनें नीचे हो जाती हैं 3 फुट 4 फुट गहराई में और उन्हीं में फिर पानी भरता है, सरकार उसका मुआवजा दे। तो इस पर भी हमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मैं दूसरा उसका एक अल्टरनेटिव भी बताता हूं कि जहां मान लो ऐसा मिट्टी उठाना हमारे लिए हितकर है और नीची जमीन है, तो फिर व्यवसाय के नाते वो फिशरीज पर आना चाहिए। पानी भरता है, पौंड बनाए, पौंड बना के फिशरीज का उपयोग करें, उसकी अपनी फसल उठाएं और उसमें से इनकम करें। तो ऐसे कुछ विषय ये मुझे दोनों ध्यान में आ रहे थे। हमने तो स्पेशल गिरदावरी के लिए ऑलरेडी 2 मार्च को आदेश दे दिए हैं। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उस अनुसार जो प्राप्त मुआवजा है वो किसानों को हम देने का काम करेंगे। जल्द एक योजना बनाएंगे कि क्रॉप डैमेज की वेरिफिकेशन एक और पर पटवारी करेगा, वहीं साथ के साथ ये फार्मर को भी अधिकार देंगे कि वो अपनी रेवेन्यू डिटेल्स अपलोड कर अपनी तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डाटा दे कि मेरे क्रॉप लॉस हुआ है। वेरिफिकेशन जैसे जैसे होती रहेगी वैसे वैसे उसका कॉम्पनसेशन हम देने का काम करें। इस बार फ्लड एंड ड्रॉट के अंदर जैसे इंदुराज जी ने बात कही कि बड़ौदा में पानी है, मलिक साहब ने अभी क्वेश्चन आवर में भी कहा कि मेरे वहां पानी खड़ा रहता है, नारनौंद में भी खड़ा रहता है, भवानी खेड़ा में भी खड़ा रहता है, दादरी में भी खड़ा रहता है, और तो और राकेश दौलताबाद जी जो अर्बन एरिया के अंदर है, इनके भी दिल्ली से जो नजफगढ़ ड्रेन आती है उसकी वजह से भी बहुत बड़ी मात्रा में एक सबमर्ज्ड एरिया है। हमने उसके लिए 450 करोड़ से ऊपर रुपया स्पेशल प्रावधान किया है। बीमित किसान हैं, ओलावृष्टि का जब मुद्दा आता है तो उनको 72 घंटे में फार्म भरने की रिक्वेस्ट की जाती है और फार्म भर के उनका क्लेम बढ़ा दिया जाता है। अगर वो ना भी भरें तो भी जब क्रॉप कटिंग होती है फसल के आखिर में तो उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाता है। और दोनों की गिरदावरी में ज्यादा जिसका होगा, मान ले किसी ने फार्म भर दिया, ओलावृष्टि होगी और क्रॉप कटिंग में कमाया, ओलावृष्टि में जाया तो ज्यादा वाला मुआवजा दिया। पिछले 3 दिनों से सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार चला। आज जहां विपक्ष ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, तो वहीं सरकार ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप मढ़ा। तो कुल मिलाकर अब तक यह सत्र काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष की ओर से सदन में डाडम हादसा, रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी और किसानों को मुआवजा जैसे कई मुद्दे उठाए गए, जिनका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से आंकड़ों और तथ्यों के साथ दिया गया।
आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही 21 मार्च दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। 22 मार्च को बजट सत्र का समापन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। नमस्कार, राम राम। मैं आपकी अपनी मोनिका चौधरी और मैं आ रही हूँ आप सभी से होली पे मिलने, आपके संग होली खेलने। होली के रंग मोनिका चौधरी के संग। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। सीएम मनोहर लाल को चंडीगढ़ में एशिया वन मैगजीन ने कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये उनका सम्मान नहीं बल्कि हरियाणा के उन सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान है जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए दिन रात मरीजों की सेवा की और लोगों को महामारी के प्रति जागरूक किया। साथ ही कहा कि वो कोरोना वॉरियर का अभिनंदन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश की जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मुख्यमंत्री ने मैगजीन टीम का भी आभार प्रकट किया। तो सीएम मनोहर लाल को चंडीगढ़ में एशिया वन मैगजीन ने कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये उनका सम्मान नहीं बल्कि हरियाणा के उन सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान है जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए दिन रात मरीजों की सेवा की और लोगों को महामारी के प्रति जागरूक किया। साथ ही कहा कि वो कोरोना वॉरियर का अभिनंदन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश की जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक प्रदेश के नेशनल हाईवेज पर रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट निवारण के लिए आयोजित थी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य के सभी नेशनल हाईवे से रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट को हटाने के लिए कदम उठाएं ताकि लोगों को जान माल का नुकसान होने से बचाया जा सके। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक प्रदेश के नेशनल हाईवेज पर रोड एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट निवारण के लिए आयोजित थी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के बैठक में अध्यक्षता की। वही बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि इस मिशन के तहत बनाए गए 10 क्लस्टरों में शहरों जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की योजना के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान और
हैदराबाद के मध्य जल्द ही एक समझौता ज्ञापन किया जाएगा। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्पेशल प्लानिंग घटक के अंतर्गत सभी विकासात्मक कार्यों की रूपरेखा को जल्द से जल्द अंतिम रूप दें। हांसी में पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर बिना नंबर वाली 77 मोटरसाइकिलों को बरामद किया, जिनमें से अभी तक जांच में 14 मोटरसाइकिल चोरी की मिली है। बता दें कि पुलिस ने 7 लोगों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार भी किया है और सभी 7 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं हांसी एसपी नितिका गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने हांसी में एक विशेष अभियान चलाकर पिछले 10 दिनों में 77 बिना नंबर वाली मोटरसाइकिलों को काबू किया था, जिसमें से 18 मोटरसाइकिल के पूरे कागजात होने पर उनके मालिकों को रिलीज कर दिया। इसने पिछले 10 दिन में एक अभियान छेड़ रखा था, जिसमें हमने जो संदिग्ध मोटरसाइकिल्स हैं, संदिग्ध व्हीकल जो हांसी में चल रहे हैं, उनको इंपाउंड करना, उनको चेक करना और उनको जब्त करने का हमने एक अभियान छेड़ रखा था। इसमें हमने 40 लोगों की डेडिकेटेड टीम लगाई थी, जिसमें CIA 1, CIA 2 इंचार्ज भी शामिल थे, AVT स्टाफ भी शामिल था और हमारे SHO ट्रैफिक और जो बाकी SHO हैं वो सभी शामिल थे। उन सभी ने इस अभियान में कंट्रीब्यूट किया है। इस अभियान की एक स्पेशल जो विशेषता ये थी कि इसमें हमने ऐसे नाके चिन्हित करे थे जहां पे हमें लगता था कि जो लोग संदिग्ध व्हीकल्स हैं, जो संदिग्ध मोटरसाइकिल हैं, वहां पे चलती होंगी, जो नहर के आसपास के इलाके हैं या डेजर्टेड जो शहर के इलाके हैं, वहां पे हमने मुफ्ती में सिविल ड्रेस में भी नाके लगाए थे और वर्दी में भी नाके लगाए थे। जिस हिसाब से इसी अभियान के चलते हमने पिछले 10 दिनों में 77 मोटरसाइकिल्स जब्त की हैं, जो कि विदाउट नंबर प्लेट हैं। रादौर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं बीती रात भी चोरी की एक पेय पदार्थ की एजेंसी में खड़ी 3 गाड़ियों को बैटरी चोरी की और बैटरी चोरी करने के बाद चोरी एजेंसी की दीवार फांदकर अंदर घुसे और चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल प्रभावित एजेंसी संचालक की शिकायत के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना कर कार्रवाई शुरू कर दी है। भैया तीनों गाड़ियों की बैटरियां उतारी हैं और वॉशरूम वगैरह से टुंटियां वगैरह जो भी थी वो खोल के ले गए हैं। अभी तो यही नजर में आया है, बाकी देखो जी। कितने का नुकसान है आपका? लगभग 20-22 हजार रुपए का नुकसान है जी। पता कैसे लगा आपको? जब सुबह ड्राइवर गाड़ी निकालने के लिए आया तो उसने देखा कि सारा सामान गाड़ी के अंदर जो रखा था वो नीचे गिरा हुआ है। डोर ओपन था, गाड़ी की खिड़की खुली पड़ी थी और गाड़ी में बैटरी थी नहीं। कैथल में हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन स्टेट बॉडी की ओर से महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें फैसला लिया गया कि पूरे हरियाणा के नंबरदार 1 अप्रैल से जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। वहीं इस महासम्मेलन में हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दिले सिंह के नेतृत्व में सभी जिला प्रधान और तहसील प्रधान शामिल हुए। इस दौरान सम्मेलन में नंबरदारों ने बताया कि सरकार की ओर से नंबरदारों के खिलाफ जो 3 पत्र जारी किए गए, वे नंबरदारों के खिलाफ कानून है। बता दें कि सरकार ने जो 3 पत्र जारी किए, उनके अनुसार पहले पत्र में नए नंबरदार जो आए, सरबार नंबरदार की नई नियुक्ति बंद कर दी गई है। दूसरे पत्र में 65 साल की उम्र में नंबरदार का मेडिकल फिटनेस पत्र जरूरी कर दिया गया है। तो वही आपको बता दें कि तीसरे पत्र में नंबरदार की सेवा निवृत्त उम्र 75 साल कर दी गई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में खेड़ी मारकंडा के प्राचीन मंदिर की गद्दी को लेकर विवाद अभी भी जारी है। करीब 400 साल पुराने मंदिर में जहां लेकर चाचा और भतीजा आमने सामने है। मंदिर के संचालक महंत अरविंद दास का देहांत दिसंबर 2021 में हुआ था, जिसके बाद महंत विजय दास को परंपराओं के अनुसार गद्दी देकर मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन विवाद तो तब छिड़ा जब उनके भतीजे राम अवतार ने मंदिर के प्रवेश द्वार पर अपना नाम लिखवा दिया। मामले की शिकायत कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपी। दोनों पक्ष का मानना है कि कोर्ट के माध्यम से ही मामला सुलझ पाएगा। वहीं महंत विजय दास ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है।
कि उन्होंने लिखा था कि 2 मंदिर हैं, तो पिपली में चिट्टा मंदिर है जी, रतन दक्ष नाम से जी, और एक उमरी है जी। तो इसमें 2 मंदिरों का जिक्र है कि भाई दोनों मंदिरों का एक का महंत उसको बना दीजिए मेरी मृत्यु के पश्चात, और एक का महंत वहाँ बना दीजिए। यहाँ मंदिर का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ मंदिर पर मेरी भेंट हुई है, मैं यहाँ का महंत। फिल्म द कश्मीर फाइल्स आजकल काफी चर्चाओं में है। इस फिल्म को देखने के लिए न सिर्फ आम जनता बल्कि बड़े बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं इसी कड़ी में हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी अंबाला शहर के थिएटर में द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे। फिल्म देखने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि फिल्म सच्चाई पर निर्धारित है कि किस प्रकार कश्मीरी पंडितों को जब बाहर निकाला गया था उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने अपना फर्ज नहीं निभाया। सच्चाई है, जो सच्चाई है और जो कांग्रेस सरकार का झूठा धर्मनिरपेक्ष चेहरा है उसको दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का जिस प्रकार से कश्मीर से बाहर निकाला गया कांग्रेस शासित समय के दौरान ही हुआ, उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी भी उस वक्त की सरकार की होती है। और किस प्रकार से निहत्थे लोगों को हथियारों के दम पर घरों से निकाला गया, मारा गया, ये बहुत ही ऐसी सच्चाई है कि जो लोगों को जाननी चाहिए, इस फिल्म के माध्यम से दिखाई जाती है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।